थोड़ी सी बेवफाई, ऐसा क्या देखा था सरोज ने प्रिया के घर? था सरोज, एक आम और सामान्य सी महिला जो एक सुखद और शांत जीवन बिता रही थी। वह एक सामान्य घर में रहती थी और उसकी दिनचर्या नियमित थी। एक दिन सरोज ने अपनी पुरानी दोस्त प्रिया से मिलने का फैसला किया। प्रिया का घर उसके घर से थोड़ी दूर था और सरोज ने एक रात के लिए उसकी आमंत्रणा स्वीकार कर लिया। प्रिया का घर सरोज के घर से थोड़ी सी अलग था। वह एक बड़ी विला में रहती थी जो घने जंगलों से घिरी थी। जब सरोज रात के समय प्रिया के घर पहुंची तो उसने एक अजीब और असामान्य चीज देखी। वहां कोई बला नहीं थी, लेकिन घर की हालत बिल्कुल अलग थी। सभी बत्तियां बंद थीं और घर के अंदर से सनसनी सी आ रही थी। सरोज चौंक गई और धीरे से घर के अंदर बढ़ी। वह धीरे से किसी को बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी के जवाब की आवाज नहीं थी। वह घर के अंदर बढ़ती रही और आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक कमरे में आगे बढ़ते हुए एक आवाज सुनाई दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरोज धीरे से घबरा गई और वहां से बाहर निकलने की सोचने लगी। लेकिन फिर उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी जो उसकी ध्यान खींच गई। वह चीज था प्रिया की फोटो, जो उसके घर की दीवार पर लटकी थी। लेकिन फोटो पर कुछ अजीब सा था। प्रिया की आंखों में गम हो गया था और वह थकी हुई दिख रही थी। सरोज ने फोटो की तरफ ध्यान दिया और फिर उसकी आंखों में एक और चमक दिखी, एक चाकू। सरोज के दिल में गड़बड़ी हो गई और वह जल्दी से प्रिया के कमरे में पहुंची, जहां उसने प्रिया को लेटे हुए पाया। प्रिया बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसके शरीर पर निशान हो गए थे। सरोज ने पूछा, प्रिया तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? प्रिया थकी हुई आंखों से रोते हुए बताई, मेरे पति मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सरोज, वे मेरी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। सरोज ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पति? लेकिन वे तो तुमसे बहुत प्यार करते थे। प्रिया ने रुलाते हुए बताया, हाँ, वे करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका बर्ताव बदल गया है। रात को वे मेरे पीछे चलते रहते हैं, मेरी बातें सुनते हैं और मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। मैंने आज सुबह उनके कमरे में जाकर चींटियों की आवाज़ सुनी थी, और जब मैंने देखा तो वहाँ एक चाकू था जो उन्हें उठाने की कोई वजह नहीं थी। मेरे मन में संदेह था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सरोज ने चिंतित रूप से प्रिया की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में गहरी सोच की चमक दिखी। वह बिना किसी को बताए दोनों ने साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात को सरोज और प्रिया ने समय पर प्रिया के कमरे में छुपकर रुका और थोड़ी देर बाद प्रिया के पति गहरी नींद में थे। सरोज और प्रिया ने मिलकर उनके कमरे में गई और चाकू को धीरे से उठा लिया। प्रिया के पति की नींद टूट गई और वे चौंक कर उठे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी प्रिया और उनकी सहेली सरोज कमरे में खड़ी हैं और सरोज के हाथ में चाकू है। सरोज और प्रिया ने एक दृढ़ आवाज में कहा, हमें पता था कि आप हमारी बेवफाई कर रहे हैं और हमने इसे सबूत के रूप में पकड़ लिया है। अब आप हमारी नींद को बर्बाद नहीं करेंगे। प्रिया के पति चौंक गए और उनकी आंखों में गिलास बिछा दिया गया था, जिसे वह रात में उठाने की कोई यातना में था। वे चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उनके सामने थोड़ी सी बेवफाई की वास्तविकता थी। सरोज और प्रिया ने चाकू को उठा लिया और कहा, हमें पता है आप थोड़ी सी बेवफाई कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आपका साथी बेवफा था। हमने आपको पकड़ लिया है, लेकिन हमें बताना नहीं पड़ेगा कि आपका साथी कौन है। प्रिया के पति बेचैन हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि उनकी बेवफाई की सजा उन्हें मिल रही है और उनकी पारिवारिक सुख शांति पर धूल जमा रही है। प्रिया और सरोज ने चाकू को वापस रख दिया और प्रिया के पति को समझाते हुए कहा, यह सिर्फ एक मजाक था। हमें पता था कि आप बेवफा नहीं हैं। हमारा इरादा यह था कि हम आपको सताएंगे और देखेंगे कि आप वास्तव में हमारी परवाह करते हैं या नहीं। आपने हमारी परीक्षा पास कर ली है। हमें गर्व है कि हमारा साथी एक सच्चे और वफादार इंसान है।
प्रिया के पति ने धन्यवाद कहा और अपनी बेवफाई की गलती स्वीकार कर ली। वे सरोज को भी माफ कर दिया और सभी मिलकर एक बड़ी पारिवारिक गलती को माफ कर दिया। यह घटना प्रिया, सरोज और प्रिया के पति को एक सीख देती है कि शक करने से पहले सभी पक्षों की सुनी जाए और सबकी परवाह की जाए। बिना पूरी जानकारी के धारणाओं पर न चलें और सभी को एक मौका दें। धोखे और बेवफाई की जगह सच्चाई और वफादारी को महत्व देने वाली यह कहानी लोगों को यह सिखाती है कि विश्वास, संवेदनशीलता और सत्य की महत्वपूर्णता हमारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। धोखा देने और धोखा खाने की बजाय हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और समझदारी से समस्याओं का सामना करना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी यह भी बताती है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की बजाय परिवार और रिश्तों को महत्व देने से बेहतरीन सुलझाए जा सकते हैं। सच्ची वफादारी सत्य और सच्चे रिश्तों की रक्षा करती है और सभी को सुख और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाती है।